नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि निगम बोध घाट पर कब ऐसा हुआ कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार हुआ हो। उन्होंने कहा कि हम कम बोले क्योंकि ऐसा मौका नहीं था। निगम बोध घाट पर आप एक पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि करा रहे हैं। ऐसी जगह उनकी अंत्येष्टि होनी चाहिए थी जहां पर उनका स्मारक बनाया जा सके। कब आपने सुना कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि हुई है? हम कम बोले क्योंकि ऐसा मौका नहीं था। इंतजार हम भी कर रहे थे कि देखिए सवाल तो पूछेंगे हम। निगमबोध घाट पर आप एक पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि कर रहे हैं। आपके पास राहुल जी और प्रियंका जी ने यहां तक कहा कि आप शक्ति स्थल से कोई हिस्सा लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन उनको ऐसी जगह उनकी अंत्येष्टि होनी चाहिए जहां स्मारक बन सके उनका। नहीं माने ही नहीं। उसके बाद जो बदइंतजामी थी वो आप सबने देखी। न आपकी एजेंसी अंदर अलाउड थी, सिर्फ दूरदर्शन अलाउड था अंदर, और दूरदर्शन कवरेज प्रधानमंत्री और मंत्रियों पे दे रहा था। अरे साहब, जिनकी अंत्येष्टि है उनके परिवार पर आपका फोकस नहीं है। हर जगह क्या प्रधानमंत्री को ही आगे लाना है? किसी और की अंत्येष्टि हो, कांग्रेस पार्टी के नहीं, वो पूरे देश के एक सपूत की अंत्येष्टि हो रही है, प्रधानमंत्री पर फोकस किए जा रहा है दूरदर्शन। और मनमोहन सिंह जी के परिवार के लिए फ्रंट रो में 3 कुर्सियां, उनकी 3 बेटियां हैं, उनकी पत्नी है, उन बेटियों के परिवार हैं। कांग्रेस के नेताओं ने संघर्ष करके, जद्दोजहद करके और कुर्सियां लगवाई फ्रंट रो में। जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे, दोहित्रे थे, जिनको भाग लेना था अंत्येष्टि की पूरी क्रिया में, उनको ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि इतनी बदइंतजामी। अमित शाह गृह मंत्री का जब मोटर कारों का कॉन्वॉय आया तो पूरी फ्यूनरल प्रोसेशन को डिसरप्ट कर दिया। इनके अपने मनमोहन सिंह जी के परिवार के सदस्यों की गाड़ियां अफरा तफरी में इधर उधर हो गई, फिर उनको ढूंढ के अंदर लाना पड़ा। डिप्लोमैट्स, राजदूत बहुत आए, उनको आपने कहीं पीछे बैठा दिया। फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर। ये कोई पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह का सम्मान देंगे आप, जिन्होंने 10 साल में और उससे पहले भी वित्त मंत्री की हैसियत से इस देश की अर्थव्यवस्था की कायाकल्प कर दी? उस व्यक्ति को आप इस तरह से अपमानित करेंगे? बहुत ही बदइंतजामी थी जब राष्ट्रीय ध्वज मनमोहन सिंह जी की विधवा को सौंपने की प्रक्रिया चल रही थी। प्रधानमंत्री बैठे हैं वहां, खड़े नहीं होना क्यों? ये मैं तो अभी कई उदाहरण आपको दे रहा हूं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा और आपको लोग उदाहरण बताएंगे कि किस सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में लोग अपने आप आस्था से आते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। हमने अपने धर्म में सीखा है और पढ़ा है कि ऐसे आयोजनों में लोग खुद आते हैं। जो करोड़ों लोग आएंगे, क्या उन्हें निमंत्रण दिया जाता है? ये सरकार अलग है। तैयारी का सवाल, और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है। अब आप हमसे बेहतर जानते हो। जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम प्रदर्शन के लिए नहीं जा रहे, वहां छात्र बैठे हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, वहां रोज लोग जाते हैं। बच्चों के पास कोई जगह नहीं है तो वे सार्वजनिक जगह ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि छात्र केवल बात करना चाहते हैं। सरकार ने पता नहीं क्यों इसे अपने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं वे अपना नुकसान कर रहे हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी है और अगर यहीं के बच्चों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होगा तब ये लाठी तंत्र बन रहा है। बिहार लाठी तंत्र बनता जा रहा है। इसलिए हम छात्रों के साथ हैं। नहीं, हम लोग प्रदर्शन के लिए कहाँ जा रहे हैं? वहां छात्र बैठे हुए हैं तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। इसमें किसी परमिशन की ऐसी जरूरत तो है नहीं।
गांधी मैदान में 1500, 2000 लोग तो प्रतिदिन जाते हैं। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए कि सरकारी परमिशन की जरूरत है। सरकार को, विभागों को एक इंटीमेशन कल जो व्यवहारिकता है उसके हिसाब से दे दी गई है। वहां पर कोई रैली, धरना, प्रदर्शन तो है नहीं। छात्र एक जगह इकट्ठा होकर बात करना चाह रहे हैं और गांधी मैदान तो सार्वजनिक जगह है, सबके लिए खुला है। जो भी बिहार का, इस देश का नागरिक है वो गांधी मैदान में जा सकता है। तो हम लोग भी जाकर वहां बात कर रहे हैं। वहां पर कोई धरना, प्रदर्शन ऐसी बात तो है नहीं। सरकार नाहक ही इस मुद्दे को अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रही है और कहीं न कहीं खुद का नुकसान कर रहे हैं। अगर 1000, 2000 बच्चे, 500 बच्चे बैठकर बात करना चाहते हैं तो बच्चों के पास कोई सरकारी बंगले तो है नहीं, वो कहां बैठेंगे? इसलिए वो गांधी मैदान एक सार्वजनिक जगह है, वहां पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जा रहे हैं। नहीं, इसमें बड़ी बात क्या है? प्रशांत किशोर भी बिहार के एक सामान्य नागरिक हैं, यहाँ के युवा हैं। अगर बच्चे चाहते हैं कि मैं भी जाकर बैठूं तो मैं भी वहां जाकर बैठूंगा। जहां पर छात्र पहले गर्दनी बाग वाले एरिया में बैठे हुए थे वहां पर जगह नहीं थी और कई नाले वगैरह खुले हुए हैं। कल भी लोगों ने मुझे बताया कि भैया यहाँ पर जब लोग 500 से ज्यादा लोग होते हैं तो कई लोगों को चोट लगने की संभावना होती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। दोनों ओर से गेट पुलिस बंद कर देती है। तो बैठकर इतना ही तय किया गया कि किसी एक सार्वजनिक जगह पर बैठकर बात की जाए। इतनी ही सी बात है कि वहां पर बैठकर सबने तय किया भाई सबसे अच्छी जगह क्या होगी, जहां जनता को परेशानी न हो, जीवन में किसी के व्यवधान न पड़े। तो लोगों ने कहा भाई गांधी मैदान में 2-3 हजार लोग तो आते जाते रहते हैं, तो वहीं पर एक कोने में बैठकर हम लोग भी बात कर लेंगे। प्रशांत जी, आपके आने के बाद जहां छात्रों का मनोबल बढ़ा है वहीं सरकार की, प्रशासन की बेचैनी भी बढ़ी, इसे आप इनकार करेंगे? भाई सरकार की बेचैनी बढ़ी है नहीं बढ़ी है तो सरकार का मामला है। बच्चों का अगर मनोबल बढ़ा है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, उनको जरूर ये इतना शायद अगर ढाढ़स है कि मेरे रहते हुए उन पर कोई बहुत ज्यादती नहीं होगी, तो मेरा इतना कर्तव्य बनता है, इतना तो हमें करना ही चाहिए बिहार के छात्रों के लिए। थोड़ा लेट से सर आप जागे, लेकिन नहीं, लेट से जागने की बात नहीं है। मेरा इन चीजों में ऐसी मेरी कभी कोई रुचि रही नहीं है कि हम किसी आंदोलन में चले जाएं, किसी के मामले में अपना टांग अड़ाएं। पिछले 2-2.5 साल से मैं बिहार में हूं, आप लोग भी पत्रकार हैं। किसी भी आंदोलन में, किसी भी इस तरह के कार्यक्रम में मैं जाता नहीं हूं। इन बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए गए 3-4 दिन पहले, जब मैंने ये देखा कि 200-250 बच्चे अगर शांतिपूर्ण तौर पे प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी मांग रख रहे हैं, वो मांग सही है, गलत है, ये सरकार उनके साथ बैठ के निर्णय कर सकती है। लेकिन बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, उसको आप लाठी से मार रहे हैं, वो निहायत तौर पर गलत बात है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। अगर बिहार में 500 बच्चों को सार्वजनिक स्थल पर बैठकर अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होगा तो इसको तो हम लोग लाठी तंत्र में बना रहे हैं। लाठी तंत्र तो नहीं बनाया जा सकता इसको, इसलिए उनके साथ खड़े हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की आलोचना बीजेपी करती थी। आज वे कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनका वित्त मंत्री का जो कार्यकाल था अभूतपूर्व था। जो प्रधानमंत्री थे 10 साल, उनका कार्यकाल अभूतपूर्व था। मनमोहन सिंह जी के बारे में सब अभी देश जान चुका है, कई सालों से जाना है, पर उनकी आलोचना बीजेपी वाले करते थे। आज भी वो कह रहे हैं कि वित्त मंत्री, जब उनका वित्त मंत्री का काल था 5 साल के लिए, अभूतपूर्व योगदान था उनका। आज जो भारत की स्थिति है, मजबूत स्थिति है विश्व स्तर में, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से है। जब वो प्रधानमंत्री बने, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उस कार्यकाल में उनका योगदान अद्वितीय था। जो ऐतिहासिक अधिनियम लाए गए, राइट टू इंफॉर्मेशन लाया गया, रोजगार गारंटी कानून लाया गया, वन अधिकार कानून लाया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया, भूमि अधिग्रहण के लिए एक नया कानून बनाया गया किसानों के पक्ष में जो था। कई ऐसे अधिनियम थे हमारे संविधान में। अनुच्छेद 15(5) भी उसका शामिल किया गया 2006 में। एक क्रांतिकारी अनुच्छेद है ये आरक्षण देता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्गों के छात्रों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में और निजी संस्थाओं में भी। हालांकि इसका कोई 10 साल तक ये लंबित था सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग न्यायालयों में, और जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अनुच्छेद 15(5) कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, संविधान के खिलाफ नहीं है, संवैधानिक सिद्धांतों के पर ही आधार है।
पर 10 साल के से इस सरकार ने उस पर कुछ किया नहीं है। तो ऐसे कई योगदान हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। किताबों का लिखना बहुत जरूरी है, किताब लिखा जाएगा। मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि आप आज मेरी आलोचना कर रहे हैं, पर जब इतिहास देखेगा जो मैंने काम किया वित्त मंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में, इतिहास ये स्वीकारेगा कि मैंने सही किया है। और इसमें देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विनम्रता के प्रतीक थे, वो शालीनता के प्रतीक थे, एक कोमलता के प्रतीक थे, योग्यता के प्रतीक थे, और उन्होंने दशा को सुधारा और एक नई दिशा दिखाई। ये 1991 में हुआ और 2004 में भी हुआ। तो 5 साल जो वित्त मंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये एक हमारे लंबे इतिहास में ये एक बड़े मैं समझता हूं मील पत्थर है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़कर किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ऐसा होने नहीं देगी। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया है। उनकी बला से देश जाए भाड़ में, किसी भी हालत में वो चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि अपनाए, उन हथकंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरह से इन्होंने एक ही विधानसभा में शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। बाकायदा बीजेपी के लेटर हेड पे बीजेपी की मोहर लगा के 11,008 वोट एक ही विधानसभा में काटने के लिए दी। वो विधानसभा पिछली बार हम 5,000 वोट से जीते थे। अगर ये 11,000 वोट कट जाते तो जीतने के कोई चांस ही नहीं थे, लेकिन ये पकड़ में आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए, और उसके बाद वो 11,000 वोटर डिलीशन जो है वो नहीं हो पाए। चुनाव आयोग के नीचे के अधिकारी उनके ऊपर डिलीशन पे काम भी करना चालू कर दिया था, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान करने का आरोप लगाने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कोई विवाद नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बल्कि इसे बनाया जा रहा है, विवाद बनाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन और यहां तक कि देश में भी अलग थलग पूरी तरह से पड़ गई है कांग्रेस पार्टी। यह वही कांग्रेस है, उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को पार्टी मुख्यालय में नहीं आने दिया और उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया गया। कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। अगर आप फैक्ट्स को देखें तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस पार्टी इस समय इंडी अलायंस में भी आइसोलेट हो चुकी है, और उनकी अगर देश भर में स्थिति देखें, जो अभी हरियाणा महाराष्ट्र पोल्स में हुआ है और जो दिल्ली में और बाकी जगह होने वाला है, तो ये कांग्रेस पार्टी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी एंड क्रिएट अ फॉल्स नैरेटिव। मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूं। एक, मैं आपको एकता स्थल एक कॉम्प्लेक्स है जहां पे दी फाइनल रेस्टिंग प्लेस जो है ज्ञानी जैल सिंह, जिनकी मृत्यु हुई थी 25 दिसंबर 1994 में, शंकर दयाल शर्मा जी 26 दिसंबर 1999 में, के.आर. नारायणन जी 9 नवंबर 2005 में, चंद्रशेखर जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 8 जुलाई 2007 में, रामास्वामी वेंकटरामन जी फॉर्मर प्रेसिडेंट 27 जनवरी 2009, आई.के. गुजराल जी 30 नवंबर 2012 और पीवी नरसिम्हा राव जी 23 दिसंबर 2004। अब ये देखिए, आप सिख धर्म कहां से आ गया बीच में। नरसिम्हा राव जी व्हेन ही पास्ड अवे,
तो यही कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, दे डिड नॉट इवन अलाउ हिज डेथ, हिज मॉर्टल रिमेन्स टू कम टू द पार्टी हेडक्वार्टर्स। वो आप देखिए, दोज आर ऑल्सो फैक्ट्स। और उनका जो फाइनली जो क्रिमेशन हुआ हैदराबाद में हुआ, डेथ हुई 2004 में 23 दिसंबर को। और मैडम मोदी जी ने जब दायित्व संभाला प्रधानमंत्री के पद का, तो उन्होंने 2015 में इसी जगह में एकता स्थल में उनको फाइनल रेस्टिंग प्लेस दी। अब मैं आपसे एक और चीज बनाना, यहां पे 9, देयर इज प्रोविजन फॉर 9 फॉर्मर हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, 7 आर ऑक्यूपाइड। बड़ा आसान होता अगर हम यहीं पे उनकी क्रिमेशन हो जाती और यहीं पे उनका फाइनल रेस्टिंग पे। बट कांग्रेस पार्टी ने, उनके अध्यक्ष खड़गे जी ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कहा दैट वी वुड लाइक समथिंग, दे वांटेड समथिंग मोर देन दैट। तो सरकार ने फ्राइडे रात को, सैटरडे सुबह 12:03 में होम मिनिस्ट्री ने एक कम्युनिकेशन रिलीज की, वो पब्लिक में भी थी, उसमें कहा दैट वी एग्री टू देयर रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट उन्होंने किया, हमने दिया। अब दूसरी बात आ रही है कि निगमबोध घाट में क्यों हुआ। मैडम आपको याद है फ्राइडे रात को और सैटरडे पूरा दिन कितनी बारिश वर्षा हो रही थी, टोरेंशियल रेन। अगर मान लीजिए यहां पे वो जाना नहीं चाहते थे, 7 है 8वां या 9वां जो 2 स्पॉट्स है, अगर मान लीजिए, पहली बात तो इतनी जल्दी जो ऑल्टरनेट जो भी है साइट, इतनी जल्दी वो आइडेंटिफाई नहीं होगी। मुझे पक्का पता है वो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनसे पूछेंगे कि क्या आपको सूट करती है, उसकी लोकेशन होगी। तो वहां पे इतनी बारिश में ड्रेनेज बनाना, पहले तो उसको ट्रस्ट को अलॉट करना ही पड़ेगा, फिर वो ट्रस्ट जो है उसको 1 महीने 1 रुपी रेंटल पे ट्रस्ट लेगी, फिर ट्रस्ट वहां पे मेमोरियल बनाएगी, उसमें समय लगेगा। तो मैं आपको टाइम सीक्वेंसिंग दे रहा हूं। मुझे लग रहा है कि रात को 9 बजे या के आसपास ही पास्ट अवे, और आपने अगले दिन चिट्ठी लिखी, एवरीवन वेंट, Prime Minister went to the late Dr. Manmohan Singh's residence to pay his respects to the mortal remains. पूरा स्टेट फ्यूनरल मिला उनको with full military honors, 21 gun salute. तो where is the question of any controversy? Controversy ये लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अभी कोई किसी के वहां पे इंतजाम नहीं था। अरे भाई, निगम बोर्ड घाट तो बेस्ट इंतजाम था, अगर आप खुले जमीन में करते। अब कह रहे फैमिली को जगह, मैंने अपनी आंखों से देखा, गुरशरण जी उनकी 3 डॉटर्स फ्रंट रो में बैठी हुई थी, कुछ और लोगों मैं पहचानता नहीं हूं। तो मान लीजिए अगर आप एक स्पेस में विच वॉज द बेस्ट अवेलेबल, निगम बोध घाट, और पूरा मिलिट्री ऑनर्स, चीफ्स ऑफ स्टाफ देयर, राजनाथ सिंह जी, मिलिट्री ऑनर्स के साथ फ्यूनरल। एंड आप ये देखिए आगे, उसके बाद आज उनके एशेस को इमर्स करने का, यही लोग जो हल्ला मचा रहे हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें से कोई भी नहीं था। कांग्रेस पार्टी के जिला के अधिकारी या मंडल के अधिकारी, उनमें से कोई भी नहीं था। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी, उनकी पार्टी या उनकी सहयोगी पार्टियों को शर्म भी नहीं आती कि वे दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। उन्होंने कहा अभी मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह तय नहीं की गई थी, हालांकि सरकार कह चुकी है कि जगह ढूंढ ली जा रही है। उनका अंतिम संस्कार कहीं तो किया जाना था, इसलिए निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसी बहाने कई महानुभावों के कदम भी निगमबोध घाट तक चले गए जो वहां कभी नहीं जाते। इनकी पार्टी, इनकी सहयोगी पार्टियों को शर्म भी तो नहीं आती है कि ये मृत पड़े पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। राजनीति और समय पर भी की जा सकती है। अभी उनका जहां स्मारक बनना है, जगह तय नहीं हुई थी। सरकार ने बता दिया कि हम जगह तय कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो जगह तय नहीं की है तो कहीं तो उनका संस्कार होना था। तो उनका जो संस्कार है निगमबोध घाट पर हुआ है। इसी बहाने
कई महानुभावों के कदम भी निगमबोध घाट तक चले गए, जो शायद कभी ना जाते हों, क्योंकि वो आम जनता के लिए शमशान बनाया हुआ है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जेडीयू के द्वारा प्रदेश मुख्यालय पटना से जेडीयू के अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश त्यागी के नेतृत्व में अंबेडकर रथ को रवाना किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश भर के दलित बस्तियों में जाकर मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। इस दौरान अंबेडकर रथ पूर्वी चंपारण जिले के नरकटिया विधानसभा में चौलाहा स्थित दलित बस्ती में पहुंची, जहां सैकड़ों दलित बस्ती की महिलाओं को इकट्ठा करके मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान पूर्व मंत्री वीरेंद्र कुशवाहा और जेडीयू नेता विनोद कुमार यादव के द्वारा दलित बस्ती के सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। पहुंच रहा है क्या मतलब? काफी के पंचायत क्षेत्र में रथ पहुंचा है महादलित बस्ती। मैं सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भेजा हुआ है रथ है अम्बेडकर रथ, जो हम सब लोग के बीच अम्बेडकर साहब नहीं रहे, आज वो अमर है। और हम लोग जो अम्बेडकर रथ जो आया हुआ है, हम लोग इस रथ का सम्मान करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भेजा हुआ है कि हर दलित बस्ती में जाकर जो योजनाएं दिया गया है, दलित बस्ती में दलितों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसलिए इस रथ को भेजा गया। और हम लोग हर दलित बस्ती में जाकर, क्योंकि आज फर्स्ट चंपारण में आया हुआ है, तो हमारे नरकटिया विधानसभा के पचरुखा पश्चिमी पंचायत के खारवा मुसही टोला से ही चालू हुआ है, जहाँ पर लोगों का डिमांड था कि नाला नहीं है और चबूतरा नहीं है, तो हमने वहाँ 40 लाख का काम बोल दिया और दे दिया कि मैंने 1 महीना के अंदर में 15 दिन के अंदर में वहाँ वो काम करवा देंगे। रही बात माननीय नीतीश कुमार जी का जो भी मतलब योजना है, वो दलित तक, महादलित तक, ST CST के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं कि घर घर जाकर, घर में हर माँ बहनों को बोले, दलितों में जाकर बताए कि कैसे कैसे अपने योजना का लाभ लिया जाएगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से तो भेज दे रहे हैं कि पता नहीं दलित बस्ती में पहुँच रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज हम लोग मतलब अम्बेडकर रथ के लेकर चले हुए हैं और इसका साथ और समर्थन में है, इसलिए कि ताकि हर घर में जो भी उनका योजना है वो घर तक पहुँचे। रथ से दलित बस्ती को सब फायदा मिलेगा? 100% मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि देखिए हम लोग घर घर जा रहे हैं, हम लोग माता बहनों को समझा रहे हैं, दलित समाजों को समझा रहे हैं कि देखिए जो अधिकार आ रहा है उससे हम लोग मतलब अपना जो अधिकार है वो मांग ले। क्योंकि देखिए क्योंकि जो है ना, इसमें उतना लोग पढ़े लिखे नहीं है, और पढ़ाई लिखाई जो है ना उसका एक मायने है। क्योंकि दलित बस्ती में जाकर हम लोग बोलेंगे नहीं तब तो लोग न्यूज़ पर देखता नहीं है, बहुत कम लोग देखता है न्यूज़। इसलिए हम लोग घर घर जाकर बता रहे हैं कि आप लोग का जो मतलब जो भी प्रोत्साहन राशि आ रहा है उस हक और अधिकार का आप लोग लाभ उठाएं, जागरूक कर रहे हैं। दलित बस्ती में बहुत सारा काम माननीय नीतीश जी ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और बाकी समस्या क्या है, इसलिए हमारे दलित प्रकोष्ठ के तमाम नेतागण यहाँ आए हुए हैं। बाकी क्या रह गया है, बाकी क्या आगे करना है पार्टी को, सरकार को, वो जानने के लिए ये रथ आया है। और बाबा साहब के लोगों द्वारा, बाबा साहब के लिए लोगों ने जो कुछ समझ बनाया है उसको और ज़्यादा विकसित करने के लिए रथ यहाँ आया है, उसी में हम सभी लोग रथ को लेकर चल रहे हैं। खबर बेतिया से आ रही है, जहां नरकटियागंज से है ये खबर, जहां नगर के चीनी मिल रोड मुक्ति धाम परिसर में दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन CBM फाउंडेशन के कुणाल जायसवाल के द्वारा कराया गया है। आयोजित दंगल प्रतियोगिता में बिहार, नेपाल, दिल्ली, आगरा के महिला पहलवानों सहित अयोध्या, दिल्ली, हरियाणा, आगरा, बिहार, गोरखपुर सहित अन्य राज्यों से पुरुष पहलवान पहुंचे। कमेटी द्वारा आयोजित दंगल कुश्ती प्रतियोगिता में दर्जनों जोड़ी पहलवानों ने अपना दांव पेंच दिखाया, जिसमें महिला और पुरुष पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। दंगल को देखने के लिए काफ़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ी। अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से आज के युवाओं को उत्साह और प्रेरणा मिलती है।
पहली बार ये चीनी मिल का हाट दंगल हो रहा है, इसमें लेडीज और जेंट्स दोनों भाग रहे हैं। पहले से हम लोग भाग लिए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी लड़कियां भी कुछ कमजोर नहीं हो रहा है, जो इतनी तालियां बज रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ लग रहा है कि लड़कियां भी आगे बढ़ रही है, जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लड़कियां भी बढ़ रही हैं। बहुत धन्यवाद है, हमारे बच्चे बेटे और बेटे दोनों को आशीर्वाद है कि वो लोग बढ़े, आगे तरक्की करें। मेरी शुभकामनाएं। चंपारण बॉयज मेंबर सीबीएम के जितने भी सदस्य हैं, हम लोग के द्वारा जो है बराबर ही ऐसा उत्साहवर्धन युवाओं के लिए और शहर के जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसा कार्य होता रहता है। और खेल कूद एक यही गेम नहीं है, जितने भी गेम है सबको हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग सारे गेम को कभी कभी उत्साहवर्धन करते हैं। युवा जो आज की पीढ़ी इस चीज को भूल चुकी है, उसको हम लोग जागरूक करते रहते हैं। इसी माध्यम सत्याग्रह प्रतियोगिता दंगल प्रतियोगिता रखा गया है, जो सीबीएम फाउंडेशन की तरफ से यहाँ जेंट्स की प्रतियोगिता रखा गया, जिसमें कि बाहर से बहुत से बच्चे और बच्चियां यहाँ भाग लिए हैं और ये अपना पुरस्कार भी जीत रहे हैं। ये बहुत आगे जाए, यही हम लोग की कामना है। और साथ साथ कुणाल बाबू, जितने भी सीबीएम के कार्यकर्ता लोग हैं, उनको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत किया। आज चीनी मिल घाट पर इतना अच्छा पहली बार ये दंगल प्रतियोगिता देखने का हम लोग को अवसर मिला। धन्यवाद। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।